और बहन जी के लिए कहा जाता है कि मायावती की सियासत और मिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल है। यानी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की राजनीति मिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कि बहन कुमारी मायावती जी इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल लीडर। क्यों भारत की सारी पार्टियां, सारे नेता, जितने भी नेता हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, सब जानते हैं कि किस तरह से एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरी। जी। तो बहन कुमारी मायावती जी की एक तो ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और उनके निर्णय लेने की क्षमता है जो दैट इज एक्सलेंट, मार्वेलस। राजनीति में जिसको कहते हैं कि करिस्मेटिक लीडर की क्षमता होती है ये। दूसरी बात कि उतना ही अगर दूसरा माननीय अखिलेश जी के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट अनरिलायबल और जिनको कहते हैं गैर जिम्मेदार नौजमी है जीवन, वो बड़ी बात हो रही है। अब सवाल वो नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी आज पूरे भारत की राजनीति के केंद्र में है। आज की डेट में पूरा बहुजन मीडिया तो कोई बात नहीं, वो तो कहते रहते हैं, लेकिन मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, जो मनुवादी मीडिया, कांग्रेसी मीडिया, बीजेपी का गोदी मीडिया, आजकल वो भी बहन मायावती जी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि वो बात क्या कर रहे हैं। वो कभी तो कहते हैं कि बहन जी गठबंधन में आना नहीं चाहती, हमेशा वो नेगेटिव, पूरा साल भर जो कांग्रेसी मीडिया हमेशा पानी पी पी करके कोसता है बहन कुमारी मायावती जी को, और उनके जो सोशल यूट्यूब चैनल्स, वो इतना भ्रम फैला रहे हैं। उनका काम ही है षड्यंत्र करना और भ्रम फैलाना। तो कभी कुछ कहते हैं, कभी ए टीम, बी टीम, सी टीम की ये इस तरह की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अरे भाई, जब कह दिया बहन कुमारी मायावती जी ने, हमें कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आपका इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हमें कोई लेना देना नहीं। स्टिल दे टॉक अबाउट। इसलिए ये बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल सवाल ये है, बीएसपी के बारे में बात कर क्यों रहे हैं? वो एक, जब हम सोचते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा, तो मैंने जाना कि ये कांग्रेसी मीडिया बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, सपा वाले क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दलितों के, बहुजनों के वोट चाहिए। वो तो इसलिए कर रहे हैं। बीजेपी मीडिया, जो आरएसएस मीडिया और मनुवादी मीडिया, सो कॉल्ड मोदी मीडिया, वो किस लिए बात कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं कि उधर मोदी जी डरे हुए हैं, बहन कुमारी मायावती जी से डरे हुए हैं, बीएसपी पार्टी से डरे हुए हैं, बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने की दम सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी में, बीएसपी पार्टी में है। किस लिए है? वो जानते हैं कि एक तो कमिटेड वोट, सिंसियर कार्यकर्ता, कमिटेड वोट के साथ साथ जब सिंसियर लीडर भी हो, जितने कमिटेड कार्यकर्ता हैं बीएसपी के, और उतने ही कमिटेड लीडर है बहन कुमारी मायावती जी बहुजनों के अधिकारों और उनके हितों के लिए। तो ये जो है, ऐसे नहीं है जुड़ाव यूं ही है, नहीं है कि ये कमिटेड वोट है। कमिटेड वोट किस लिए है बहन कुमारी मायावती जी का? ये हमें अगर हम इसकी पड़ताल करते हैं तो हम देखते हैं कि आज तक बहन जी ने अपनी तरफ से खुद ही बहुजनों के लिए ऐसे सटीक, ऐतिहासिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, आर्थिक निर्णय, शैक्षिक निर्णय, उनकी शिक्षा के लिए कितना बड़ा कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से लेकर के महाराज साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे शिक्षा और बालिका इंटर कॉलेज, बालक इंटर कॉलेज जैसे रोल मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, और सुख सुविधा के लिए, जैसे घरों में रहने के लिए मान्यवर काशीराम साहब आवास योजना बहन जी के ने कितने, इसके अलावा उनको 3 लाख से ज्यादा किसानों को पट्टे दिए, जो छोटे मजदूर के जो थे ना, खेतिहर लोग जो मजदूरी करते थे, उनको 2-3 लाख से ज्यादा लोगों को पट्टे दिए।
तो कमिटेड वोटर इसलिए नहीं है, कमिटेड वोटर इसलिए है कि कौन उनका ध्यान रखा है, कितनी लाखों नौकरियां दी वाल्मीकि समाज को, 1 लाख से ज्यादा नौकरी तो एक झटके में दे दी, कितने पुलिस वाले भर्ती किए, कितने शिक्षक भर्ती किए, पूरा आरक्षण किया, पूरा बैकलॉग किया। 10 साल का बैकलॉग बहन कुमारी मायावती जी ने झटके के साथ कर दिया था, सरकार आई थी जब 2007 में। इतने ज्यादा डीएम और एसपी जो 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 एससी एसटी के और थानेदार कभी भी मेन लाइन स्ट्रीम लाइन पोस्टिंग में नहीं आए। वो उत्तर प्रदेश के क्या पूरे भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स इस बात को जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने सबका ख्याल रखा। और अकेला एससी क्यों, एसटी क्यों, ओबीसी ही क्यों, ओबीसी के लिए इतना बड़ा जो मंडल आंदोलन की लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी ने और मान्यवर काशीराम साहब ने लड़ी और उसको इंप्लीमेंट भी कराया। बाबा साहब को सम्मान दिलाने से लेकर के पूर्वजों को सम्मान, अकेला ये से नहीं कि वो उनको जो मिल गया भारत रत्न मिल गया, वो एक उसकी बात नहीं कर रहे हैं। महापुरुष साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर से लेके जितने भी महापुरुष हैं, साहू जी महाराज फूले से लेकर के पेरियार ईवी स्वामी नाइकर और अंतिम में मान्यवर काशीराम साहब तक के स्मारक बनाए, वो एक इतिहास जनरेट कर दिया। तो जो इतिहास बनाया है तो क्यों ना कमिटेड हो। तो जो लोग कहते हैं कमिटेड वोटर है, मायावती जी का कमिटेड वोटर, हाँ वो तो मायावती जी के लिए जिंदा क्या, वो तो जान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा मान्यवर अभिषेक जी ने, वकील साहब ने। लेकिन सवाल ये है, मैं ये पूछता हूं सवाल, ये कमिटेड वोटर ये सपा के क्यों नहीं है? ये सपा के यादव लोग सपा पार्टी से कमिटेड क्यों नहीं है? वो इसलिए कमिटेड नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब सपा शासन काल में आई तो उन्होंने ललन सिंह यादव साहब की कोई मान सम्मान नहीं दिया। मान्यवर पेरियार ललन सिंह यादव जो यादव समाज के हैं उनको सम्मान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने सच्ची रामायण की चाबी लिखी, किताब लिखी, और ये राम भक्त हैं, सपा पार्टी राम भक्त है। और मान्यवर ललन सिंह यादव जी, पेरियार ललन सिंह यादव बहुजनों की विचारधारा का काम कर रहे थे। मान्यवर राम स्वरूप वर्मा जी ने जो काम किए, अर्जक संघ ने जो काम किए, उन नायकों को, बहुजन नायकों को सम्मान क्यों नहीं दिया? और जिन बहुजन नायकों को बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान दिया, उन जिलों के नाम बदल दिए, आरक्षण को खत्म किया। इनका आदमी, इनका एमपी जो मानवर मुलायम सिंह के सह पे पार्लियामेंट में बिल फाड़ देता है आरक्षण का। तो इसलिए सपा का वोटर ना तो वोटर कमिटेड है, ना और तो और उनकी जो जाति एक पर्टिकुलर में अलग ही बात करना, ये बड़ी खराब बात है। हम तो बहुजनों की बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं। लेकिन जो एक पार्टी है सपा पार्टी ने, मैं ये कहना चाह रहा हूं मान्यवर की यादव जाति को भी सम्मान नहीं दिया। और बहुजन समाज पार्टी ने 6 एमपी बनाए हैं यादव समाज से एमपी, मैं ये कह रहा हूं। तो बहुजन समाज पार्टी लाभ देती है, नौकरियां देती है, शिक्षा देती है, रोजगार देती है, मान सम्मान देती है, बहुजन नायक का निर्माण करती है, इतिहास बनाती है, और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, पूरे भारत की सबसे ताकत बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक चला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है
बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।